राधे राधे एवरीवन, आ गए कौन नए ब्लॉग के साथ। मॉर्निंग का टाइम है, चाय नाश्ता बन रहा है। हमने चाय पी है अभी और बच्चों को इनको नाश्ता करा दिया था पहले ही। तो हमने सोचा क्यों ना सारे काम किचन के फिनिश करके, घर के फिनिश करके उसके बाद ही नाश्ता करा जाता है। आज हमने नाश्ते में जवे बनाए थे। जवे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं जवे कही जाती है, कहीं सेवइयाँ कही जाती है। नमक वाले मसाले के मटर आलू डालते हैं इसमें सिर्फ हम, और कुछ भी अगर कैप्सिकम वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हम तो केवल मटर आलू डाल के बनाते हैं, कैप्सिकम होती है तो डाल देते हैं। साथ साथ हमने दाल और राइस भी भिगो दिए थे बनने के लिए, दोपहर के खाने के लिए। और ये हमारा धनिया बहुत ज़्यादा आ गया था तो ख़राब हो रहा था, तो हमने सोचा कितना कट करके रखेंगे, 1 वीक तक तो चल जाता है फ्रेश धनिया। फिर हमने उसके बाद इसको कट करके रख दिया। अब इसकी एक ट्रिक बताएंगे हम कैसे इसे यूज करना है। तब तक चिक्की रानी का पार्सल आ गया था। ये है डीएवी स्कूल की यूनिफॉर्म, जो स्कूल में कैंटीन में अवेलेबल नहीं थी, तो हमने बहुत ढूंढा तब भी नहीं मिली। तो हमें मीशो पर हमने फ़ोटो डाली थी इसकी क्लिक करके, तो सर्च में ये आ गई। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मतलब स्कूल में तो 1200 की मिलती है कुर्ता और सलवार, लेकिन 600 समथिंग का आ गया है मीशो से। कपड़ा भी, क्वालिटी भी सेम वही है, बस हमने पुराने कुर्ते का लोगो हटा के जो टैग होता है ना, वो इस पर स्टिच कर दिया। और हमारी डीएवी की यूनिफॉर्म बनकर रेडी है। बच्चे इधर पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क भी काफ़ी सारा मिला है। बच्चों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं और बच्चे जिद कर रहे हैं कहीं कि यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। हमने कहा पहले हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लो, इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाएंगे। हमने कहा वो भी करना। और बड़ी वाली बेटी है ना तानू, वो उससे काम करा रही है मेरे बेटे को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करता है। मेरे को तो ये सोचता है कि मतलब लाड़ में आ जाता है, मम्मा कुछ भी नहीं कहेंगी। तो ये तानू से जो है, मेरी बड़ी वाली बेटी से, इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। तो इसलिए फिर हमने बोलना छोड़ दिया। हमने तानू को ही बोल दिया कि तुम ही समझाओ इसे। हमने टमाटो वगैरह चॉप करे, क्योंकि हमने बनाया अरहर के दाल चावल, दाल फ्राई करके बनाई है। पहले हम अरहर की दाल फ्राई बनाते थे तो हम अनियन भी डाल देते थे, पर मेरा पता नहीं क्यों अब मन बिल्कुल भी नहीं करता अनियन खाने का। तो हमने केवल टमाटो डाले हैं चॉप करके डालो तो उससे अलग टेस्ट आता है, और मिक्सी में पीस के डालो उससे अलग टेस्ट आता है। तो मेरे को चॉप करे हुए टमाटर ज़्यादा पसंद है। किसी भी चीज़ में कुछ भी बनाओ तो हमने चॉप कर लिए फटाफट से। और ये रहा हमारा धनिया का काम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यह है धनिया, ये हमने कट कर लिया अच्छे से, मतलब सूखा होना चाहिए बिल्कुल धनिया। और इसे हमने डाल दिया अवन में। केवल 1 मिनट के लिए इसे अवन को स्टार्ट कर देना, ऑन कर देना है, केवल 1 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और 1 मिनट में ये हमारा धनिया जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं जब भी मन चाहे। इसे धोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये गीला होगा तो ड्राई होने पर काला हो जाएगा। और जब भी आपका मन करे धनिया कुछ डालने का, पनीर वगैरह में तो बिना धनिया के बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मतलब हरे धनिया की खुशबू ही अलग होती है। और जब ये माइक्रोवेव में हो रहा था ना गर्म, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, इतनी गर्मियों में इतने दिन नहीं हो सकता है स्टोर फ्रिज में, तो इसे ड्राई करके आप रख सकते हैं। अवन के अलावा आप इसे तवे पर भी कर सकते हैं। तवा गरम कर लीजिए और गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम होनी चाहिए। उसके बाद हमें धनिया को डाल देना है और चलाना है। गैस की फ्लेम सिम ही रखना है। और मुश्किल से 1 मिनट के, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के लिए तवे की गैस ऑन रखनी है। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है हमारा, और तवे पर धनिया छोड़ देना। हमारा धनिया जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल क्रंची करारा हो जाएगा। ये देखिए 1 मिनट में ये धनिया कितना अच्छा क्रिस्पी सा हो गया। लेकिन हमने इसे तोड़ा नहीं, क्योंकि फिर ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से आप पुदीना को, मेथी को, किसी भी जो ग्रीन ये पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, इस तरीके से ड्राई करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। हमने मेथी और पुदीना भी रख रखा है, क्योंकि पुदीना वगैरह जो होता है वो छाछ वगैरह बनाओ गर्मियों में, रायता वगैरह बनाओ तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और लगता भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपने धनिया को, पुदीने को और मेथी को स्टोर कर सकते हैं। मेथी को कट भी कर लीजिए, बस इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। आप बनाने से पहले थोड़ी देर पहले से पानी में भिगो दीजिए, ताकि ये फ्रेश सा हो जाए। उसके बाद इसे धो के अच्छे से फिर डाल दीजिए, चाहे दाल में डालना हो हरा धनिया, चाहे मेथी आलू बनाना हो, चाहे पुदीना छाछ में डालना हो। तो चलो ये मेथी पुदीने वाली बात तो हो गई है। अब अपनी दाल फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है और बच्चे भी किसी भी आते ही होंगे किचन में। उसके बाद हमें बाहर जाके मशीन का काम भी देखना है। चिक्की के कुर्ती पे लोगो भी चिपकाना है डीएवी का। हम लेडी जब सुबह उठते हैं तो माइंड में सारे काम लेके उठते हैं कि हाँ आज ये करना है, आज ये करना है, ये वाला काम फिनिश करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने सोचा पहले दाल चावल और रोटी जो भी खाना बनना है वो बना के रख देते हैं। उसके बाद किचन की भी थोड़ी सी ड्रॉर वगैरह वो क्लीन करनी है। अंदर से तो हमने कर ली थी, कल थोड़ा सा बाहर से निशान वगैरह लग जाते हैं जब ओपन वगैरह करो, तो बच्चे या कुछ गिर जाता है
कभी कभी बच्चों से, तो उनके भी बहुत गंदे लगते हैं वो वाले स्टैंड। तो हल्का सा सर्फ डाल के गीले कपड़े में उसे रगड़ देते हैं तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह सेम तरीके से फ्रिज को भी आप कर सकते हैं, इसी तरीके से हम फ्रिज को भी करें। भाई हम तो यही सोच के उठते हैं, सबकी तो पता नहीं, सब लेडीज़ की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। क्योंकि जब रात में सोते हैं ना तो माइंड में यही रहता है कल उठना है तो क्या काम कंप्लीट करना है, क्या पूरा करना है, क्या अधूरा है उसे कंप्लीट करना है, कहाँ पे सफाई करनी है। रात में सोते टाइम भी यही बातें माइंड में रहती हैं। क्योंकि हम वर्किंग तो है नहीं, हाउस मेकर है, तो हाउस मेकर ऑफिस की बात है। जब हाउस मेकर है तो घर के बारे में सारी बातें सोचेंगे, मतलब घर में क्या काम पड़ा है, बच्चों का क्या है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या लाना है, क्या रखना है, क्या स्टोर करके रखना है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ता है। दाल तो हमने फ्राई कर दी थी, फिर हमने थोड़ा सा धनिया जो है भिगो दिया था, ये ड्राई वाला। उसके बाद इसमें हमने धो के अच्छे से छलनी में धो लिया, उसके बाद इसमें डाल दिया तो बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है धनिया। भिगो देते हैं, अगर थोड़ी देर मेथी आलू बना रहे हैं तो हम मेथी को भी भिगो सकते हैं सेम प्रोसेस से। और हमारी दाल तो पक रही है हल्की सी, वैसे खौल गई थी, हमने छौंकने के बाद एक हल्की आंच पे थोड़ा सा और पका लेते हैं। और जो स्लैब वगैरह है वो क्लीन कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे अपनी जो अलमीरा की ड्रॉ वो बाहर की साइड है ना, आउटसाइड, वो क्लीन करेंगे। अगर आपकी बाहर वाली साइड अलमीरा पर किसी भी तरीके का कोई सा भी निशान लग जाता है तो आप सोडे में, पानी में थोड़ा सा सोडा मिला के, नींबू मिला के और सर्फ मिला के साफ़ करते हैं तो सारे स्टेन्स चले जाते हैं। तो हम बाहर की साइड अलमीरा का ये सीन रहता है कि अगर हम इन्हें टाइम टाइम पर साफ़ करते रहते हैं बिल्कुल भी गंदी नहीं रहती हैं, हमारी बिल्कुल चमकती रहती हैं। क्योंकि वीक में एक बार अगर गीले कपड़े से, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी इन्हें साफ़ करते रहेंगे तो बिल्कुल भी गंदे निशान नहीं पड़ेंगे, ना ही इनके जो स्टेन है वो पुराने होंगे तो जम जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे स्टेन जो लगे होते हैं पर वो पुराने हो जाते हैं तो जम जाते हैं, मुश्किल से साफ़ होते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम जल्दी जल्दी इनको साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। फ्रिज भी साफ़ रहेगा हमारा, हमारी अलमीरा भी सारी क्लीन रहेंगी। इस तरीके से आप करते रहेंगे तो लास्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पहले तो ये होता था जॉइंट फैमिली होती थी, बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, कभी कोई साफ़ करता ही रहता था और गंदगी भी ज़्यादा होती थी। क्योंकि जितने हाथ होते हैं उतनी ज़्यादा गंदगी होती है। किसी ने कुछ फैलाया, किसी ने कुछ साफ़ किया, किसी ने कुछ साफ़ किया, किसी ने कुछ फैलाया। और अब तो सारी न्यूक्लियर फैमिली है, हर फैमिली में वन लेडी ही हुए है मोस्टली। तो ये होता है उस लेडी पर पूरी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने साफ़ किया है तो हमें ही करना है और कोई तो कर नहीं सकता। तो हमने सोचा चलो हम भी ये काम फिनिश कर लेते हैं। हमने भी ये वाला सारा काम फिनिश करा, हम आ गए बाहर क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब हमें बाहर के सारे काम फिनिश करने हैं। जो सूट चिक्की रानी का हमने मंगाया था ऑनलाइन, इस पर हमें लोगो लगाना है सबसे पहले तो पुराने कुर्ते का हटा के। तो इसके साथ सलवार भी है, इसमें इलास्टिक वगैरह डालनी है। उसके बाद हमने सिले थे अपने लास्ट टाइम, हमने ब्लाउज सिले थे अपने 4-5, तो उन पे हमने लटकन लगाई है बहुत ही जुगाड़ू तरीके से, वो भी आपको बताएंगे। ये कुर्ती सिली थी, अगर आपकी स्लीव में कपड़ा कम पड़ जाए तो आप पैंट वाले कपड़े से इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं और नीचे भी डाल सकते हैं। कुर्ती में कपड़ा कम था तो हमने थोड़ा सा पैंट का कपड़ा इस तरीके से डाल दिया तो डिजाइनर सी हो गई, अच्छी भी लगने लगी। क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी शॉर्ट कुर्तियाँ पसंद नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग कुर्तियाँ पसंद हैं। अब ये मेरे पास लेस के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े रखे थे। हैवी लटकन तो चाहिए नहीं थी क्योंकि डोरी है, ब्लाउज में डोरी ज़रूर अच्छी लगती है। क्योंकि वैसे तो ब्लाउज रुक जाता है कंधे से, लेकिन जब साड़ी लगाते हैं, साड़ी का बॉर्डर हैवी होता है, पिन लगाते हैं तो वो नीचे भागता है, तो डोरी लगानी भी ज़रूरी होती है। अगर हम डोरी नहीं लगाएंगे तो ये जो कंधा जो है हमारा गिरता रहेगा। और डोरी में हमें लटकन भी लगानी होती है, तो हैवी लटकन तो मार्केट की नहीं लगाते हैं क्योंकि सर पे पल्ला आ जाता है। सर पे पल्ला नहीं भी आए तब भी हैवी लटकन थोड़ी अच्छी नहीं लगती, हैवी ब्लाउज में ही अच्छी लगती है। तो हमने ये लेस से जुगाड़ करके इस तरीके से छोटी छोटी सी कपड़े की ही लटकन बना ली, क्योंकि छोटे छोटे लेस के टुकड़े पड़े हुए थे इस तरीके से। तो हमारी लटकन भी हो गई और हमें मार्केट से लानी भी नहीं पड़ी। ये वाला ब्लाउज देखो, इस पर भी हमने लेस की ही लगा ली थी, बस कंधे गिरते है ना, इस वजह से लगाई है। अगर ब्लाउज में पिन लगाओ, हैवी बॉर्डर हो थोड़ा सा, तो कंधे ऑब्वियसली गिरते हैं। इसीलिए हमने अपने सारे ब्लाउजेज में जो है डोरी लगा रखी है और जो लेस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे लटकन भी बना रखी है। और ये जो स्कर्ट है चिक्की की, ये आई थी ऑनलाइन, हमने मंगाई थी, यहीं पर रखी है। ये थोड़ी सी कमर से लूज है तो हमने सोचा इस पर एक प्लेट से डाल लेंगे दोनों साइड, तो हल्की सी टाइट हो जाएगी। अब फिर ये सब कर ही रहे थे, तभी देखा टाइम हो गया घड़ी में, तो हम रोटी बनाने के लिए किचन में आ गए। तो हमने सोचा रोटी सेक देते हैं। और चिक्की रानी कह रही है मैं रोटी नहीं खाऊंगी, सिर्फ राइस खाऊंगी। हमने उनको मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े। हमने कहा बेटा सुबह भी राइस खाए थे जब, अब रोटी खा लो एक। तो बोली अच्छा ठीक है, आप इतना कह रही हो तो मैं खा लूँगी, लेकिन अनियन कट करूँगी। हमने कहा ठीक है कर लो, लेकिन एक रोटी ज़रूर खानी है। हमने रोटियाँ सेकी क्योंकि हमें शॉप पर भी टिफ़िन लगा के भेजना था। फटाफट से रोटियाँ सेकने के बाद टिफ़िन लगाया। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं किचन में, लेकिन हमने अपने बच्चों को सैलरी पैन होने की आदत डाल रखी है कि अपना काम खुद करो। बच्चे किचन में खुद आते हैं, अपना खाना खुद लगाते हैं। यहाँ तक कि मेरा बेटा जो है वो तक अपना ट्राई करने की कोशिश करता है। हम कहते हैं नहीं अभी तुम छोटे हो, 10 ईयर के हो, अभी 2-3 साल बाद लगाना, अभी तो दीदी लगा के दे देंगी। मेरी
मेरी बेटियों को जो भी खाना होता है वो खुद बना लेती हैं, मतलब जो भी मतलब सैंडविचेस वगैरह या मैगी वगैरह या कुछ और भी जो मैंगो वगैरह कट करना होता है या मस्क मेलन वाटरमेलन खुद कट करके, फ्रूट्स भी खुद करके खा। क्योंकि मेरा सोचना तो यही रहता है बच्चे स्क्रीन में दिमाग लगाएं, फ़ोन में लगाएं, इधर उधर बातों में लगाएं, घूमें फिरें, दुनिया भर की फालतू चीज़ों में काम लगाने से अच्छा है बच्चे अपना काम स्वयं करें, इसलिए खुद करें। इससे वो बिजी भी रहेंगे, उन्हें काम करने की आदत भी रहेगी। हमने अपने बेटे को भी सारा काम करने की आदत डाली है, क्योंकि आगे चल के उसके फ्यूचर में उसकी वाइफ भी मेरे को हाथ जोड़ के प्रणाम करेगी और कहेगी वाह मम्मी जी क्या बेटा दिया है आपने। इसलिए जब भी मतलब खाली बैठे बच्चे, उन्हें खेलने का, पढ़ने का, लिखने का और टीवी देखने का थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। मतलब टीवी देखने का काम टाइम मुश्किल से 10-15 मिनट होना चाहिए, लेकिन उनके जो काम है वो पूरे होने चाहिए। खेलने कूदने में उनको पूरा टाइम मिलना चाहिए। तो हम तो सेम ऐसा ही करते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चों को पार्क ले जाते हैं। आज तो बच्चों का ट्यूशन था तो हम बच्चों को पार्क नहीं लेके गए और हम आ गए अकेले पार्क में। पार्क में पहुँचे तो ये देखो 2 क्यूटी सी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी गुड़िया बैठी हुई थी और ये दोनों ट्विंस थी। फिर हमने जाके इनसे उनकी मदर से मतलब बात की तो वो बता रही थी हम जॉर्जिया के हैं, जॉर्जिया से यहाँ आए हैं, क्योंकि इनके फादर जो हैं बच्चों के वो इंडिया के हैं। तो मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत स्माइल कर रही थी, बहुत प्यारी सी थी। और ये देखो इस तरीके से ये खुद ही मतलब पकड़ के अच्छे से खूब जंप कर रही थी। और इनकी मम्मा ने इनको इंग्लिश में बोला सिट प्रॉपरली, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पकड़ के बैठ गई। मतलब 1 घंटे वॉक करने के बाद हम आ गए घर पे। बहुत अच्छा लगा था। मेरे 2 पार्सल आ रखे हुए थे, बच्चों ने खोल दिया था, लेकिन थे बहुत प्यारे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगे तो हमने इनको रिटर्न कर दिया। एक था ये कोट सेट और एक कुर्ती का सेट था। कुर्ती का सेट तो हमने रख लिया था, कोट सेट ये वाला जो था वो हमने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि जो कपड़े खुद को ही अच्छे लगे वही पहनने चाहिए। ये नहीं दूसरों की कॉपी करके कि ले लो पहन लो कि हाँ इसने लिया इसके ऊपर अच्छा लग रहा है तो हमारे ऊपर भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। हम देखते हैं अच्छा लगता है तो ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगता है मेरे को, मेरे ऊपर खुद अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है तभी हम लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं।